जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन को काज या ते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्षार्थ प्रकाशक ग्रंथ के 9वें अध्याय का कुछ शेष भाग है जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 3 प्रकार के सम्यक्त्व का स्वरूप, सम्यक्त्व के भेद प्रभेद के अंतर्गत हमने देखा। तीनों भेदों में दर्शन मोहनी सापेक्ष चर्चा हुई थी, इसलिए पंडित जी साहब ने अलग से अनंतानुबंधी संबंधी जो क्रोध मान माया लोभ हैं उन प्रकृतियों का किस प्रकार से अप्रशस्त उपशम होता है अथवा विसंयोजना होती है उसकी चर्चा की है। और अनंतानुबंधी को का अभाव हो जाने पर भी जीव क्यों चारित्र नाम नहीं पाता है, असंयम नाम ही क्यों पाता है। संयम मार्गणा के जो 3 भेद हैं, असंयम, संयमा संयम और संयम, तो असंयम की श्रेणी में ही डाला जाता है। भले ही मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप वितरागता तो है, लेकिन असंयम के जैसे असंख्यात लोग प्रमाण भाग किए जीव के चारित्र संबंधी जो कसाय हैं उनके, तो उसमें एक भाग असंयम, दूसरा भाग संयम, संयमा संयम और तीसरा भाग सकल संयम या संयम कहा। तो पहले से चौथे गुण स्थान तक के जो भाग हैं वो भाग असंयम नाम पाते हैं, इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को असंयमी कहा जाता है। लेकिन बहुत अंतर है पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा से और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की परिणति में, चारित्र संबंधी परिणति में भी बहुत अंतर है। तीसरे गुण स्थान का अंतर भले ही प्रकृतियों की अपेक्षा से नहीं समझाया जा सके, लेकिन दूसरे गुण स्थान और पहले गुण स्थान में तो स्पष्ट रूप से अनंतानुबंधी का उदय देखा ही जाता है, तो वो अंतर तो है ही। ये चर्चा हमने की थी। अब एक प्रश्न सभी के मन में ये आ सकता है कि कोई जीव सम्यक्त्व से पतित हुआ, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, पतित हुआ, गिरा। अब सम्यक्त्व से वास्तव में गिरा नहीं है तो सम्यक्त्व में ही स्थित, लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसायों में से किसी एक कसाय की तीव्रता हो जाए, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, वर्तमान में कसाय की तीव्रता तो है, लेकिन नियम है कि अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक की तीव्रता होने पर नियम से मिथ्यात्व होता ही होता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इस अपेक्षा से क्या अनंतानुबंधी के उदय को दर्शन मोहनी का कारण कहा जा सकता है, इस संबंध में चर्चा पंडित साहब ने यहाँ रखी है। हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखेंगे। 337 नंबर का पेज है और उसमें सबसे जो आखिरी प्रश्न है वो प्रश्न हम पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आप लोगों में से? निर्मला सर मैं जी पढ़ लूँ। पढ़ेंगे।
जी सर, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ेंगे आप? जी हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक का घात नहीं करती है तो इसका उदय होने पर सम्यक से भ्रष्ट होकर शासादन गुण स्थान को कैसे प्राप्त करता है? समाधान: जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ है, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, तथा मनुष्य पर दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई, यह मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त का विरोधक शासादन कहा, तथा सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वह तो शासादन में नहीं है हुआ, यहाँ उपसम सम्यक्त का ही काल है, ऐसा जानना। ठीक है। इस प्रकार हाँ, एक पैराग्राफ और देख लीजिए, पढ़िए। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसीलिए प्राप्त गतियों के उस समाधिक से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। फिर प्रश्न: हाँ हाँ, सम्यक्त बस बस बस, प्रश्न की चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ दृष्टांत दिया है, इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, किसी को 4th स्टेज का कैंसर हो गया और बहुत स्प्रेड हो गया, उसको फैल गया कैंसर। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जो भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट किए और कहा कि ये 4th स्टेज का कैंसर है और अब इनका बचना असंभव है। माने कोई भी मेडिसिन ऐसी, कोई भी केस आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इतने भयंकर रोग में कोई बच जाए। ठीक है, तो वो रोग उसकी मनुष्य पर्याय का घातक कहा जाता है और आगामी पर्याय देव पर्याय की हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कैंसर के कारण देव पर्याय हुई है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन जगत में एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। हम्म। तो मरने के जी। हेतु का भी उपकार मानना चाहिए इस अपेक्षा से, तो हम्म। है ना ख्याल में। तो पंडित साहब यहाँ क्या कहना हम्म। चाहते हैं कि अनंतानुबंधी चतुष्क का या किसी एक का तीव्र उदय होने पर जीव मिथ्यात्व से गिरता है, लेकिन ओ सॉरी सम्यक्त्व से गिरता है, लेकिन मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है। तो पहुंचने वाला है नियम से, लेकिन दूसरे गुण स्थान को भी सासादन सम्यक्त्व नाम दिया है, सासादन मिथ्यात्व नाम नहीं दिया है। सासादन सम्यक्त्व नाम क्यों दिया है? क्योंकि वहां पर दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, इस अपेक्षा से उसको सासादन मिथ्यात्व कहा है। यानी चौथे गुण स्थान से कोई जीव गिरे, तीसरे में भी जा सकता है, तीसरे से दूसरे में नहीं जाएगा, चौथे से दूसरे में जाएगा। तो क्यों जाता है? अनंतानुबंधी के तीव्र उदय होने पर। तो अनंतानुबंधी को मिथ्यात्व का कारण कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो वही अपेक्षा यहाँ पे पंडित जी साहब ने दृष्टांत के माध्यम से कही। उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासादन कहा। अब आसादन सम्यक्त्व, ऐसा भाव जो सम्यक्त्व की असाधना करे, सम्यक्त्व का घात करे, तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। वह तो सासादन में नहीं हुआ, माने अनंतानुबंधी के उदय में तो नहीं हुआ मिथ्यात्व, कालांतर में होने वाला है। सो निमित्त तो दर्शन मोहिनी ही कहलाएगा। जब तक दर्शन मोहिनी का उदय नहीं आया तब तक मिथ्यात्व नाम नहीं पाता है। यहाँ उपसम सम्यक्त्व का ही काल है, ऐसा जानना।
किसके संबंध में? दर्शन मोह की प्रकृति के संबंध में। कोई उपसम सम्यक दृष्टि जीव उपसम सम्यक लेकर के गिर जाए, वापस मिथ्यात्व में आ जाए, तो किसी कसाय की तीव्रता के कारण आया तो दूसरे गुण स्थान में सासादन में आया, तो सासादन गुण स्थान में वो जीव है, तो वहां अनंतानुबंधी का तो उदय है, लेकिन दर्शन मोहनी का उदय नहीं। सम्यक्त्व का विराधक तो है अनंतानुबंधी, लेकिन स्वयं मिथ्यात्व रूप नहीं है। वो दर्शन मोहनी का उदय वो मिथ्यात्व रूप है, और अनंतानुबंधी का उदय है वो चारित्र के मतलब कहना चाहिए मिथ्या चारित्र रूप भी कह सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा कथन क्यों किया जाता है कि 7 प्रकृतियों के जाने पर सम्यक दर्शन होता है? इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं। ठीक है, जिस जीव को सम्यक दर्शन है उसको अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं होता है। सत्ता में हो सकती है, 3 ही अवस्थाएं होती हैं उसकी। एक तो सत्ता में है, सत्ता में है, उदय में नहीं है, इसको उसका अप्रशस्त उपसम कहा गया। दूसरा, उसकी संयोजना हो जाती है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में नहीं आ रहा है तो उपसम है, और जो उदय में आने योग्य है जो शेष 21 प्रकृतियों रूप हो जाता है, यानी अनंतानुबंधी रूप उदय करके नहीं आता है। इसलिए 7 प्रकृतियों की का उपसमादि सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है, माने 7 प्रकृतियों का उपसम वहां कहा जाता है। लेकिन वो करण आदि परिणामों से जैसे दर्शन मोहनी का उपसम करते, ऐसे अनंतानुबंधी का उपसम वहां नहीं होता है, इसलिए उसको अप्रशस्त उपसम कहा गया है। ख्याल में आया ये चर्चा? माने पंडित साहब दोनों की अलग अलग बताते हैं, अनंतानुबंधी का काम क्या है और दर्शन मोहनी का काम क्या है। अनंतानुबंधी, किसी सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो निश्चित रूप से वो गिरने वाला है। ऐसे ही जैसे किसी मनुष्य को रोग हुआ है और मारक रोग हुआ है तो मरने वाला तो है, ये तो निश्चित है। लेकिन जब तक रोग है तब तक तो मनुष्य पर्यायी है ना, उसको देव पर्याय तो नहीं हुई। देव पर्याय में तो रोग रूप अवस्था है नहीं, माने वो रोग अगर कारण है तो कार्य के साथ वहां विद्यमान नहीं है। ठीक है, और जिसका घात होने वाला है उस कारण के साथ उसके साथ विद्यमान है। माने सम्यक दर्शन जो अवस्था है, सम्यक दर्शन इक्वल टू मनुष्य पर्याय, अनंतानुबंधी का उदय इक्वल टू रोग, और देव पर्याय इक्वल टू मिथ्यात्व। ये 3 चीजों को आप सेट करिए, इसके माध्यम से इसको यहाँ समझाया गया है। सार में एक ही वाक्य में हम इसको समेट सकते हैं कि जीव के दर्शन मोह का कारण दर्शन मोह है, और मिथ्या चारित्र का कारण चारित्र मोहनी, अनंतानुबंधी आदि चारित्र मोहनी। दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन ऐसा उनका कहना चाहिए निमित्त नैमित्तिक पना है या सहवर्ती पना है, उसको यहाँ स्पष्ट किया है। अब एक और प्रश्न है, प्रश्न भी पंडित साहब ने क्यों उठाया है वो उत्तर में ही मिलेगा अपने को उसका समाधान। ठीक है, चलिए पूर्णिमा जी पढ़ेंगे। सर ये जो समझा है इसको थोड़ा और स्पष्ट कर अब दीजिए। आप प्रश्न पूछिए मुझसे, मैं तब उसको स्पष्ट करूं क्योंकि क्या स्पष्ट करना है। हाँ, यही सर सर जो अभी एक ये क्वेश्चन का आपने जो प्रश्न एक क्या इक्वल है? टू करके बताया ना वो बताइए। प्रश्न क्या है? जो आपने इज इक्वल टू करके बताए ना अभी हाँ, तीनों, संयुक्त का घात नहीं कर। अच्छा चलो मैं प्रश्नोत्तर शैली में अनंतानुबंधी ले लेता हूँ, आप उत्तर नहीं बोलते जाओ तो समाधान हो जाएगा। क्या अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करती है? नहीं नहीं करती। मतलब यहाँ जो विवक्षा है तो दोनों ही अपेक्षाओं से बात है, करती है वो किस अपेक्षा से है, और नहीं करती है वो किस अपेक्षा से है। सर यही नहीं स्पष्ट कर करती है ये दीजिए। तो समझ लीजिए निश्चय नय का कथन है, और करती है ये उपचार कथन है। ठीक है, अब कैसे? रोग मनुष्य पर्याय का घात करने वाला, जैसे कहा ना रोग है वो मनुष्य पर्याय का घात करने वाला है।
और सर आप हाँ, क्या कहा? अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधर मूढ़ स्थान को कैसे प्राप्त करता है? तो पंडित साहब ने ऊपर कहा ना, उस बात का खुलासा मांगा, तो पंडित जी साहब ने उस बात को ऐसे स्पष्ट किया कि अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी संबंधी प्रकृति है, उसका उदय, अनंतानुबंधी का उदय दर्शन मोह के उदय का कारण नहीं है, क्योंकि यदि कारण हो तो अनंतानुबंधी का उदय होते ही साथ मिथ्यात्व का उदय आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अंतर्मुक्त काल बाद आता है। तो इसलिए उसके लिए दृष्टांत भी दिया, भले ही वो 100% रोग मनुष्य पर्याय का घातक है, लेकिन जब तक मनुष्य पर्याय तभी तक रोग रहता है। देव आयु का कारण रोग को हम नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही मिथ्यात्व का कारण अनंतानुबंधी को नहीं कह सकते। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा पेच है नहीं जो आप पेच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरल सीधी सी सच्ची सी सरल सी बात है, रोग है अनंतानुबंधी, सम्यक तो है मनुष्य पर्याय, और मिथ्यात्व है देव पर्याय। अब देव पर्याय का कारण रोग हो सकता है क्या? ठीक है जी सर। सर लास्ट में क्या बोला आपने? रोग है अनंतानुबंधी, सम्यक है मनुष्य पर्याय, और एक और? हाँ, जो पैराग्राफ में दृष्टांत दिया ना पंडित साहब ने, पैराग्राफ में मिथ्यात्व देव पर्याय। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय का नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं, यानी ये मनुष्य पर्याय का घात करने वाला ये रोग, ऐसा कहते हैं। तथा मनुष्य पना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई, देवादि पर्याय रोग अवस्था में नहीं हुई, वो तो मनुष्य पर्याय थी तभी वो हुई। यही यहाँ मनुष्य ही का आयु है, माने जो रोग है, जब तक रोग अवस्था है वहां पर मनुष्य आयु के उदय में वो रोग अवस्था भी है, लेकिन मनुष्य आयु का अभाव होने पर देव पर्याय हुई, लेकिन रोग नहीं रहा। माने रोग देवादि का कारण नहीं है। ऐसे ही अनंतानुबंधी का उदय दर्शन मोह का कारण नहीं है, ये पंडित साहब यहाँ कहना चाहते हैं। मिथ्या दर्शन का कारण नहीं है, मिथ्या दर्शन का कारण दर्शन मोहिनी कर्म है, मिथ्या तो दर्शन मोहिनी कर्म है। सर मिथ्यात्व का कारण दर्शन मोहिनी है, अनंतानुबंधी नहीं है। नहीं तो है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंतानुबंधी दो ही स्वभावी है, माने दर्शन का भी घात करती है और देखो, चारित्र का भी घात करती है। द्विघाती कहना ये उपचार है, द्विघाती कहना ये उपचार है। निश्चय तो ये है कि दोनों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है, उपचार कथन है, करना नियोग में भी उपचार कथन है। कई कोइंसिडेंस जो होते हैं ना, उन कोइंसिडेंसेस को एक 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 ही जगह रख करके बात की जाती है। सूरज उगा इसीलिए मुर्गे ने बाग दी, ऐसा कहते हैं ना, बोले सूरज उग गया देखो मुर्गा बाग दे रहा है, सूरज उग गया इसलिए, सूरज उग गया इसलिए मुर्गा बाग दे रहा है। मुर्गा से पूछोगे तो वो कहेगा मैं बाग दे रहा हूँ इसलिए सूरज उगा। तो एक कथन मात्र है, निश्चय कथन तो ये दर्शन मोहिनी का उदय मिथ्यात्व में निमित्त बना है उसका, और अनंतानुबंधी का उदय वो जीव के मिथ्या चारित्र में उसका निमित्त नैमित्तिक बना है। इतनी सी बात है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, किसको बोला था मैंने? पूर्णिमा जी पढ़िए। सर ये प्रश्न से पढ़ना ना सर। हाँ फिर प्रश्न। सम्यक्त मार्गणाओं के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? समाधान, सम्यक्त के तो भेद 3 ही है, तथा सम्यक्त के अभाव रूप मिथ्यात्व है,
दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, सम्यक्त का घात भाव सो साधन है। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणाओं से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं। यहाँ प्रश्न कहे कि सम्यक्त से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त कहा जाए, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के ही उसका सद्भाव पाया जाता है तथा मिथ्यात्व सम्यक्त कहना भी अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणाओं में संयम कहा है, भव्य मार्गणाओं में अभव्य कहा है, उसी प्रकार सम्यक्त मार्गणाओं में मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त का भेद नहीं जानना, सम्यक्त अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त का अभाव भाषित होता है, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त मार्गणाओं में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार ससाधन मिश्र भी सम्यक्त के भेद नहीं है। सम्यक्त के भेद 3 ही है ऐसा जानना। यहाँ कर्म के औपसमादिक सम्यक्त कहे हैं, सो कर्म के औपसमादिक इसके करने से नहीं होते। यहाँ तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करें, इसके निमित्त से स्वयं ही कर्म के औपसमादिक होते हैं तथा उनके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है ऐसा जानना। ऐसा सम्यक्त के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा है। अब देखो प्रश्न क्या है, जैसे पंडित साहब ने भेद प्रभेद की चर्चा की सम्यक्तों के, तो एक तो निश्चय व्यवहार भेद किया था, उसके बाद 3 भेद बताए, औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक। अब जो 14 मार्गणाओं का जो प्रकरण है, गति, इंद्रिय, काय, वेद, कसाय, योग, सम्यक्त्व, संगित्व, आहारत्व, ये सारी जो 14 मार्गणाएं हैं, उन मार्गणाओं के जब भेद देखते हैं तो सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद हैं। तो अभी तो पंडित साहब ने कहा कि 3 भेद हैं सम्यक दर्शन के, और वहाँ सम्यक्त मार्गणा के प्रकरण में करना नियोग के ग्रंथों में 6 भेद बताए हैं। तो हो सकता है किसी स्वाध्यायी को, अभ्यासी को ऐसा प्रश्न हो जाए कि यहाँ 3 भेद बताए हैं, वहाँ 6 भेद हैं, तो इन दोनों में ये 3 और 6 भेद का ये क्या चक्कर क्या है। देखो मार्गणा की परिभाषा से ये बात हमें समझ में आ सकती है। मार्गणा किसे कहते हैं? जिन स्थानों में जीव को खोजा जाता है माने उसका अध्ययन किया जाता है जीव का अनेक अनेक प्रकारों से, उन स्थानों को मार्गणा कहा जाता है। मार्गणा स्थान नाम ही है उसका, मार्गणा स्थान। जिस मार्ग से आप जीवों के संबंध में अध्ययन करते हैं, उनको खोजते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, उस खोजने के स्थानों को मार्गणा कहा जाता है। वो 14 प्रकार से हम उन जीवों को पाते हैं। गतियों में देखा जाए तो 4 गतियों में जीव रहते हैं। इंद्रिय देखा जाए तो 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, 3 वेद वाले होते हैं, 3 योग वाले होते हैं, 4 कसाय वाले होते हैं, 3 प्रकार के संयम वाले होते हैं। तो ऐसे उनके भेद किए हैं। अब उनके भेदों में सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत सम्यक्त माने या तो जीव होगा तो औपसमिक सम्यक दृष्टि होगा, या क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि होगा, या क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा, या फिर सम्यक्त के अभाव रूप होगा। अगर सम्यक दर्शन का अभाव है तो सम्यक मिथ्यात्व स्थान में पाया जाएगा, या सम्यक मिथ्यात्व रूप भी नहीं होगा तो सासाधन में पाया जाएगा। दर्शन मोह का उदय नहीं है, लेकिन इसका उदय है, अनंतानुबंधी का उदय है। अथवा सर्वसात प्रकृतियों के उदय वाला मिथ्यात्व मार्गणा में मिथ्यात्व में पाया जाएगा, सम्यक अभाव रूप। तो मार्गणा स्थान में सम्यक्त और उसके अभाव रूप अवस्थाओं को शामिल करके 6 भेद होते हैं। इसलिए इसमें कोई डाउट मत करना, जहां जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार भेद प्रभेद समझाए जाते हैं। मार्गणा स्थान कोई सम्यक दृष्टि जीवों को खोजने का स्थान नहीं है, सर्व जीवों के खोजने का स्थान है। ऐसे ही भव्यत्व मार्गणा है, तो भव्यत्व मार्गणा के भेद में भव्यत्व अभव्यत्व दोनों ही आए हैं। संगीत्व मार्गणा है संगी, तो संगी असंगी दोनों ही आए हैं उसमें, तो इसलिए उसमें कंफ्यूजन नहीं होना।
वहाँ पे जीव को अनेक प्रकार से अध्ययन किया जाता है, तो जो नाम दिया गया है उस मार्गणा का, वो और उसके अभाव रूप अवस्था, उन दोनों को शामिल करके टोटल 6 भेद सम्यक मार्गणा के हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के तो 3 ही भेद कहे जा सकते हैं, औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन। ठीक है, इतनी सी बात है। आगे ख्याल में कोई प्रश्न है? बीच में आवाज चली गई थी आपकी, तो क्लियर अच्छा। नहीं हुआ। सबको ही चली गई थी, आपको ही गई थी? नहीं, सबको गई है। ऐसा? चलिए, फिर ये जो प्रकरण आया है, अब मैं कितना इसमें मुझे कितना बोलना है, मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ। आपको प्रश्न ख्याल में आ गया ना? हेमलता जी, प्रश्न क्या है पंडित जी साहब का? प्रश्न क्या पूछा है पंडित साहब ने? सम्यक मार्गणा सम्यक से के भेद हैं और सम्यक दर्शन सम्यक के तो आप के 3 भेद भेद हैं। कहते हो, लेकिन जी। शास्त्रों में देखते हैं हम सम्यक मार्गणा के 6 भेद हैं, तो ये गड़बड़ क्या है, ये चक्कर क्या है? आप 3 कहते हो, वहां 6 हैं। आ गया प्रश्न ख्याल में? जी जी। जी समाधान क्या दिया? सम्यक दर्शन के वेदों की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन के 3 वेदों की चर्चा की जाएगी, लेकिन जब मार्गणा की चर्चा होगी तो मार्गणा कहते किसे हैं? जीव को जिन स्थानों में खोजा जाता है उसे मार्गणा स्थान कहते हैं। तो सम्यक तो मार्गणा में भी जीवों का अध्ययन किया जाता है, खोजा जाता है, माने उनका स्वरूप परिचय प्राप्त किया जाता है, वो पाए जाते हैं जीव वहां पर जिन स्थानों पर पाए जाएं। तो सम्यक तो मार्गणा के अंतर्गत यदि सर्व जीवों का अपन अध्ययन करें, क्योंकि हर मार्गणा के अंदर सर्व जीवों का अध्ययन होता है। गति मार्गणा में 4 गति और गत्यातीत सिद्ध भगवान सब आ गए उसमें, अथवा संसार के जीवों को खोजा जाता है, ऐसा कह सकते हैं उसको। संसारी जीवों को खोजा जाता है, उसे मार्गणा स्थान कहते हैं। गुण स्थान, मार्गणा स्थान, ये सब संसारी जीवों के लिए है मुख्य रूप से। ऐसे ही जीव समास है, वो भी संसारी जीवों की अपेक्षा से ही है। वैसे भेद करते हैं तो संसारी और मुक्त भी उसमें करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से, क्योंकि सिद्धों के तो कोई भेद है नहीं, सिद्ध तो एक हैं, एक जैसे ही हैं, सभी सिद्ध समान हैं। तो सम्यक तो मार्गणा के अंदर अपने को सारे जीवों का अध्ययन करना है, तो किस प्रकार से किया जाए? तो यदि हम मात्र औपसमिक, क्षायक और क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि जीवों को ही जीव मानेंगे सम्यक तो मार्गणा के अंतर्गत, तो सभी जीव तो गर्भित नहीं हुए, मिथ्या दृष्टि भी रह गए, उसमें ससाधन रह गए, सम्यक मिथ्यात्व वाले रह गए। तो इसलिए सम्यक तो मार्गणा एक जीव का व्यापक अध्ययन करता है, इसलिए जिस नाम से वह मार्गणा है सम्यक्त नाम से है, तो सम्यक्त सहित और सम्यक्त के अभाव वाले। भव्यत्व मार्गणा में भव्यत्व सहित और भव्यत्व के अभाव वाले। भव्य के 2 भेद, निकट भव्य, दूरान-दूर भव्य हैं, और अभव्य, ऐसे 3 भेद उसके ये है। ये यहाँ पे प्रश्न है इस पंडित साहब का, उसका समाधान उन्होंने सरल शब्दों में दिया है। ठीक है, खाली यही है, किसी को प्रश्न हुआ कि भाई 6 भेद हैं तो आप 3 क्यों कहते हो, उसका समाधान है। चलिए, अब अंतिम पैराग्राफ में अलग बात है। अलग बात क्या है? अब कोई जीव कहे कि देखो अब अपने को ये डिसाइड करना है, पंडित साहब ने 3 भेद बता दिए, अब आप ये नक्की करो कि आपको उपसम सम्यक दर्शन करना है कि क्षयोपसम सम्यक दर्शन करना है कि क्षायक सम्यक दर्शन करना है। हालांकि प्रश्न नहीं उठाया, अंतिम 3 लाइन का जो पैराग्राफ है। आपको कौन सा सम्यक दर्शन पसंद है? रुचि जी, कौन सा सम्यक दर्शन पसंद करते हैं आप 3 में? कौन सा प्रकट करना चाहते हैं? क्षायक सम्यक। क्षायक सम्यक। अच्छा, चलिए, अच्छा है उत्तर। क्षायक सम्यक तो प्रकट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्षायक हो और चाहे उपसमिक और औपसमिक नहीं हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? सर स्वरूप का चिंतन करेंगे। सर तत्व विचार करेंगे। पंडित जी साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हें चॉइस वॉइस के चक्कर में मत पड़ो,
कि औपसमिक करेंगे कि शायोपसमिक करेंगे कि सहायक करेंगे कि औपसमिक पहले होगा, ये वो उस चक्कर में मत पड़ो, उनके भेद प्रभेद हमने बता। सीधा तो केवल होगा नहीं, छाया तत्व पहले श्रद्धा उपसम पूर्वक होगा। नहीं, पंडित साहब कहते हैं आप क्या करोगे, कर्मों का उपसम कर सकते हो, उपसम कर सकते हो, हाथ में है आपके, आपके हाथ में तो नहीं, जो चीज है वो हम आपको बताते हैं। क्या कहते तत्व हैं श्रद्धा। यहाँ, कर्म के उपसमादि से कर्म के उपसमादि उपसमादिक से उपसमादि सम्यक तो कहे। सो कर्म के उपसमादिक इसके करने से नहीं होते। क्या करोगे आप, हम कर्मों का क्षय करेंगे, अच्छा पुद्गल के कर्ता हो सकते हो, पुद्गल कर्मों के कर्ता नहीं हो सकते हो, पुद्गल कर्मों नहीं में हेर पार कर सकते हो। नहीं, बोलते ये उल्टी पट्टी है, हम कर्मों का क्षय कर देंगे। अरे क्षय कर ही नहीं सकते भाई, ज्ञाता दृष्टा तो रह सकते, लेकिन कर्म का क्षय नहीं कर सकते। तो सिद्ध भगवान भी नहीं मानते कि मैं कर्मों का क्षय करता हूँ या मैंने किया है। वो तो कहते मैं तो ज्ञाता दृष्टा वितराग भाव में स्थित है, परिपूर्ण द्रव्य हूँ, ये तो वेदन करते हैं। लेकिन वो हम जितने उनको वीर योद्धा और इतने अरि के नाश करने वाले इतने सारे विशेषण देते हैं, वो विशेषण से सहमत नहीं है सिद्ध भगवान सभी। आप ऐसा मत सोचना आपकी भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं भाई मैं प्रसन्न ही नहीं होता हूँ, प्रसन्नता तो दोष है, मैं क्यों प्रसन्न हूँ आपसे, अगर मैं प्रसन्न होने लगा तो मैं अनंत नहीं रहूंगा। यानी भक्त के अनुसार यदि भगवान परिणमित हो तो भगवान भगवान ही नहीं रहे। कहते मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा रूप रहता हूँ। बोले आपने तो कर्मों का क्षय किया है। बोले हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैंने किसी कर्म का क्षय नहीं किया है। जब तक मैं ऐसा मानता था कि मैं परद्रव्य का करता हूँ तब तक मैं दुखी था, संसारी था। अब मैंने तत्व विचार पूर्वक भेद विज्ञान कर लिया कि मैं किसी भी द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। है ना ख्याल में? वही बात कह रहे पंडित जी यहाँ पे। सो कर्म के उपसमादिक इसके करने से नहीं होते, नहीं होते। यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम तत्व करे, श्रद्धा। उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपसमादिक होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। कर्तव्य बता दिया, अब इतने भेद प्रभेद बताए हैं तो संकल्प विकल्प बढ़ाने के लिए नहीं है, चित्त स्थिर करने के लिए हैं। ज्यादा उपयोग को दौड़ाओ मत, ज्यादा व्यर्थ का परिश्रम मत करो, उपयोग में ही उपयोग को लगा दो। और उपयोग में उपयोग कब लगेगा, तत्व विचार तत्व निर्णय के बल पे लगेगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक कर्तव्य वो करते रहो, बाकी काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। मुझे तो 100% मार्क्स से पास होना है, 100% मार्क्स से पास होना है, क्या करूं क्या करूं। बोले भैया ये स्मरण करना छोड़ दे कि मुझे 100% मार्क्स चाहिए। जो विद्यार्थी ये सोचते रहते हैं कि मुझे 100% मार्क्स होंगे, उनको कभी आते ही नहीं। वो सभी जगह से अपना चित्त उपयोग हटा करके अध्ययन का आनंद लेते हैं, अध्ययन करते हैं पूरी ईमानदारी से। और यदि पूरी ईमानदारी से, पूरी रुचि आनंद से पूरा अध्ययन किया है तो 100 ही मार्क्स आते हैं, उनके कम नहीं आते हैं। लेकिन 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स की जो माला फेरते हैं उनको नहीं मिलते हैं। तो पूछे 100 मार्क्स लाने के लिए मैं क्या करूं, बोले वहां से उपयोग हटा लो, पहले तो 100 मार्क्स लाने वो वाली बात है। इस प्रकार सम्यक्त्व के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अब 8 अंग की ये चर्चा है, ये अपन कर लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। आपके कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं पिछले प्रकरण से, क्योंकि ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अब पंडित साहब का ये सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष के संबंध में बहुत संक्षिप्त चर्चा है, हमने पढ़ी है, लेकिन ये चर्चा थोड़ी अलग है, छह ढाला की चर्चा से भी अलग है। हम तो सामान्यतः सम्यक्त्व के 8 अंग परोपकार से जुड़े हुए मानते हैं, लेकिन पंडित जी साहब ने इसको आत्म केंद्रित विश्लेषण इसका किया है, इतना अंतर है। इसलिए उसकी चर्चा अपन कल करेंगे विशेष रूप से। तो ये सिद्धायतन का सर ये कल का प्रश्न था ना, ये उन्होंने भाभी ने पूछा था ना, उस अरहंत भगवान को तो वो यथाख्यात चारित्र होता है, संयम का बोला था ना, वो नहीं क्लियर हो पाया था। लेकिन वो अपने प्रकरण में है,
कहाँ आया था प्रकरण यथाख्यात चारित्र का? नहीं, ये आया था ना कि जिस प्रकार प्रमत्तादि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयमी नाम पाता है, तब आपने बताया था ना कि गुण स्थान अतीत में भी वो ही होता है, सकल हाँ, संयमी सकल होता है। संयमी नाम है। संयम की कमी तब है उन्होंने सिद्धों में। देखो नहीं, तब उन्होंने बोला था कि वो सकल नहीं, हाँ, आपका प्रश्न आ गया ख्याल में। मैं ये कहता हूँ सिद्ध भगवान में ध्यान का, चारित्र का, इन सबका उपचार नहीं है वहां पे तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी वहां पर इन शब्दों का उपचार नहीं किया जाता। जैसे 4 ध्यान है, शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं, पढ़े हम सब लोगों ने। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, कहाँ तक होते हैं ये? गुण स्थानों में 14 गुण तो स्थान भगवान में जगदुबे गुण स्थान के अंत। माने जीव ने जब श्रेणी माड़ी वहां से शुरू होते हैं और चतुर्दश गुण पर्यंत होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। तो इसका मतलब सिद्ध भगवानों को ध्यान नहीं है, ध्यान तो है, तो ध्यान का उपचार नहीं है। ऐसे ही चारित्र का उपचार नहीं है वहां पे। रत्नत्रय की पूर्णता लिए हुए हैं, संयम की पूर्णता होने पर भी वहां पर किसी भी प्रकार के चारित्र की क्या नहीं है, औपचारिकता। अब मैं आपसे पूछूं, सिद्ध भगवान अनशन करते कि नहीं करते हैं? अरंत के लिए तो हम कहते हैं कि वो आहार नहीं लेते हैं, निराहारी होते हैं, 18 दोष है, आहार शुदा तृषा। सिद्ध भगवान में तो नहीं कहते 18 दोषों से रहे थे, कहते हैं? सुना है आपने कभी? नहीं कहते। अरंत में घटित करते सिद्धों को, वही वहाँ उपचार की जरूरत ही नहीं है, वहाँ फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। सारी औपचारिकताएं नष्ट हो गई हैं। ऐसी अवस्था का नाम है सिद्ध गति। इसलिए हम सिद्धों को इस औपचारिकता में लाने का प्रयास ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे परम यथाख्यात चारित्र कहें तो क्यों कहना है आपको? कहे बिना के सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं, कितनी औपचारिकताएं हम करते हैं जीवन में। एक तो अवस्था सही ऐसी बात रहने है। दो जहाँ व्यवहार औपचारिकताएं ना हो। अभाव हो गया पूरा, शुद्ध व्यवहारातीत। सब है वहां पे, इसलिए सब कुछ है, जो जो आप विचार कर सकते हैं, उत्कृष्टतम जो हो सकता है जीव का, वो सब है वहां पे, लेकिन वहां उपचार की आवश्यकता नहीं। ध्येय स्वरूप हो गया भैया अभी तो। चलिए, मैंने तो खाली एक दृष्टांत के लिए कहा था, वो प्रकरण ख्याल में आए संयम शब्द का, जो 3 जब असंख्यात लोग प्रमाण भेद उसके बताए सकल संयम के, तो सकल संयम तो छठे गुण स्थान में कहा है, और कहाँ तक कहा है? भाई 10 में ही तक है। एंड पॉइंट नहीं बताया भाई, नहीं बताया। आपने कहाँ पढ़ा है सकल संयम? अरे संयम मार्गणा के 3 भेद है। देखो, संयम मार्गणा के 3 भेद हैं। 6 मार्गणा चौथे गुण स्थान तक है, संयम असंयम 5वें गुण स्थान में, बाकी सब संयम मार्गणा में आ गए। हाँ, बाकी सकल